साथियों, आज दरवाजे के बारे में एक दो लाइनें याद आ गई शेर की कि कभी न बढ़ाओ दूरियां इतनी, कभी न बढ़ाओ दूरियां इतनी कि खुला हो दरवाजा और खटखटाना पड़ जाए। इतने नजदीक आ जाओ मेरे कि बंद दरवाजे भी आपके लिए खुले हों। आइए चलते हैं दरवाजे का एक टॉपिक जिस पर हमारे चाहने वाले ने एक सवाल डाल दिया। यक्ष प्रश्न इसे कहता हूं मैं। एक इतना बड़ा सवाल जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सच्चाई क्या है, वहम क्या है, अंधविश्वास उसमें क्या है और लॉजिक क्या कहता है। वास्तुशास्त्र और वास्तुकला दोनों के दोनों शब्द आपने सुने होंगे। वास्तुकला कहते हैं आर्किटेक्चर को, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। वास्तुशास्त्र जिसका संबंध उन हमारे शास्त्रों से है जिसमें लिपिबद्ध हो चुका है सब कुछ श्लोकों के द्वारा, वो सब कुछ तौर तरीका जिसके हिसाब से बिल्डिंग आपको देती है भरपूर सुख। बिल्डिंग का बनाना और सुख वाली बिल्डिंग का बनाना, बिल्डिंग का बनाना और पॉजिटिव बिल्डिंग बनाना, ये दोनों के दोनों आपस में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। मुझे पता है आपकी मुझसे कोई दूरियां नहीं, नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं हर क्षण हर मिनट। आज हम बात करेंगे दरवाजे के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो आपने कभी सुना ही नहीं। जानेंगे तो समझेंगे, चलेंगे इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपको बहुत बार देता रहता है चिंता और टेंशन। नया मकान बना रहे हैं या बने बनाए मकान में रहते हैं और आपने देखा कि दरवाजे के ऊपर दरवाजा नहीं है या है, और यही देखा आपने खिड़कियों के बारे में कि खिड़की पर खिड़की, नीचे का फ्लोर, ऊपर का फ्लोर, ऊपर का फ्लोर, क्या खिड़की पर खिड़की है या नहीं है, दरवाजे पे दरवाजा है या नहीं है। अब जो बताने वाले हैं, एक ने कहा दरवाजे पे दरवाजा होना चाहिए और एक ने कहा नहीं होना चाहिए। जिसने कहा नहीं होना चाहिए उसका तर्क देखो कितना अजीब है, हालत खराब कर दी उसने, क्योंकि तर्क देने वाले भी तो कलाकार होते हैं एक से एक। आज का वीडियो आपको वहीं लेकर जाएगा जहां पर आपकी आंखें खोलेगा कि कोई भी आदमी कुछ भी बताए और पतली गली से निकल जाए और वो आपके काम का नहीं है। चलते हैं लॉजिक के साथ। वास्तु के हिसाब से क्या गेट पर गेट, डोर पर डोर आना चाहिए या नहीं चाहिए। गेट और डोर में एक अंतर होता है। दरवाज़ा होता है हमारे घर का जो लकड़ी का आमतौर पे होता है, गेट आमतौर पे बोला जाता है जो बाहर वाला मेन गेट लोहे का होता है, बाहर मुख्य द्वार के बाहर, जिसको कहते हैं हम अपने, जो हमारी चार दीवारी होती है। बहुत से घरों में गेट और द्वार एक ही होता है, यानी घर शुरू ही रोड से होता है। खैर, ये जो मैंने लिखा है गेट पर गेट, ये उस व्यक्ति की लैंग्वेज है जिसने मुझसे सवाल पूछा है। एक्चुअल में उसने डोर पे डोर, यानी दरवाजे पे दरवाजा, नीचे दरवाजा, एग्जैक्ट उसके ऊपर दरवाजा, फिर उसके ऊपर दरवाजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर किसी आदमी का मकान हो 2 मंजिला, 3 मंजिला या इससे ज्यादा मंजिल का। चलते हैं, हमारे चाहने वाले ने ईमेल के थ्रू भेजा था, गुरुजी दंडवत प्रणाम, कृपया बताएं कि क्या दरवाजे डोर पर ऊपर का दरवाजा होना अशुभ होता है, क्योंकि किसी ने बताया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सभी सब्सक्राइबर और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसको ध्यान से देखना। क्या बात किसी ने बोल दी और ये देखेंगे और सुनेंगे तो हो सकता है आपके माइंड में भी ये स्ट्राइक करना शुरू हो जाए कि अरे यार क्या पता इसने ठीक ही बोला हो। देखिए, ये कहता है कि ऊपर का दरवाजा होना अशुभ होता है क्या, क्योंकि किसी ने बताया कि ऊपर वाले दरवाजे से एंटर। स्पेलिंग पर मत जाया करो, जब लोग टाइप करके भेजते हैं मेरे पास तो बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, पर हमें भाव समझना चाहिए, सिर्फ भाव समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि भाषा वह शैली है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरे पर व्यक्त करते हैं, और अगर दूसरा समझ गया तो हमने जिस भाषा में भी बोला वो भाषा हमारी कंप्लीट हो जाती है। ध्यान रखना, कभी किसी की बात का, कभी किसी की भाषा का बुरा मत मानना। आनंद भारद्वाज को गुरु बोलते हो तो मेरी बातों को समझा भी करो, क्योंकि भाषा तो गूंगे की भी होती है ना। गूंगा जो कुछ बोलता नहीं, इशारा करता, उसकी बात को हम समझते हैं। हमने जो दूसरे ने कहना चाहा हमने समझ लिया तो भाषा का उद्देश्य पूरा हो गया। तो इसलिए स्पेलिंग पर मत जाया करो। एंटर करने वाले लोगों के पाँव की नेगेटिव ऊर्जा नीचे आ जाती है। राम नरेश कंसल XXX, ये हमने इसका थोड़ा एड्रेस छुपा दिया हमने, इन्होंने पूरा एड्रेस दिया था अपना ईमेल पर। सूरत गुजरात से हैं, ठीक है, तो मारवाड़ी हैं ये, और इन्होंने अपनी पूरी और भी बातें लिखी थी इसके बारे में, वो खैर हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की।
अब ये कहते हैं कि क्या कहा, देखो समझे आप क्या, इन्होंने ये कहा कि जैसे मेरा एक दरवाज़ा बन गया, उस दरवाजे के ऊपर जो दूसरा दरवाज़ा बनाया, तो किसी ने कहा कि जब ऊपर से कोई एंटर करेगा उसके पाँव वहाँ पड़ेंगे और वहाँ उसके पाँव पड़ेंगे, नीचे से मैं अपने घर में एंटर कर रहा हूँ, मेरा सिर और उसके पाँव, ये तो बड़ा अशुभ हो जाएगा। क्या समझे? ऐसा कहने के पीछे पर्पस क्या रहा? यही कि मैं चौधरी हूं और तू तो बेकार आदमी है, तुझे तो पता ही कुछ नहीं, अरे तुझे क्या पता, देख मुझे कितना ज्ञान है। तो कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, उसकी बात को आपने इस तरह से फॉलो नहीं करना। अब मैं बताता हूं आपको सच्चाई क्या है इसकी। ये देखिए, अगर एक व्यक्ति का ही हो 3 फ्लोर का, 2 फ्लोर का, 3 का या 4 का, जितने फ्लोर का मकान हो, तो गेट पर गेट ले सकते हैं, ये सवाल था। आप देखिए जितने भी पुराने मकान हैं, जितनी भी हवेलियां हैं, यानी या फिर मॉडर्न बिल्डिंग जितनी बन रही हैं, वो सबके सब दरवाजे के ऊपर दरवाज़ा आना लाजमी है। क्या बताया मैंने, वर्ड यूज़ किया, लाजमी है, ज़रूरी है और होना भी चाहिए। अगर नहीं बनाओगे तो आपकी बिल्डिंग बर्बाद हो जाएगी। क्यों होगी वो भी आपको बताने वाला हूँ। वास्तुशास्त्री वो होता है जिसको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में एक बहुत अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, समय के साथ साथ हर व्यक्ति सीखता है, कोई दुनिया में सीख कर पैदा नहीं होता। हाँ, यहाँ पर आने के बाद सब कुछ सीख जाता है। हमसे जो आर्किटेक्ट हैं वो हर रोज सीखते रहते हैं, और आर्किटेक्ट का जो उनकी जो कला होती है, उनकी जो तरीका होता है काम करने का, वो हम सीखते रहते हैं। वो बात अलग कि कभी उनके काम में हाथ नहीं डालते सीखने के बाद, हाँ वो कर लेते हैं, वो बन जाते हैं बहुत बार वास्तुशास्त्री इस लालच में कि उनसे भी 4 पैसे वास्तु के नाम पर ले लेंगे। गलत है, सभी नहीं, बहुत से आर्किटेक्ट अपने विचारों के, अपने उसूलों के बड़े पक्के होते हैं। वो साफ कह देते हैं किसी भी क्लाइंट से कि भैया अगर आपको वास्तु से बनवाना है तो अपना वास्तुशास्त्री लेकर आओ। और जो वास्तुशास्त्र को चाहता है, जो प्रेमी है वास्तु का, जिसको पता है कितना बड़ा फायदा मिलता है और बिल्डिंग बना रहा है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग की लाइफ रहेगी 100 साल की, तो एक अच्छे वास्तुशास्त्री को हायर करता है। उसको पता होता है कि अगर कुछ खर्चा मैंने इस वास्तुशास्त्र पर कर दिया तो ये हमेशा के लिए धरोहर बनेगी, सदियां याद करेंगी, पीढ़ियां याद करेंगी कि हमारे बाप दादा ने, परदादा ने ये बिल्डिंग बनाई थी, देखो परफेक्ट वास्तु से बनाई। पर उसके लिए आपका कंसल्टेंट बहुत अच्छा होना जरूरी है, जिसके पास लॉजिक भी हो, ज्ञान भी हो, बुद्धि भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अच्छा वास्तुशास्त्री बहुत मिल जाएंगे, एक अकेला मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे आपके शहर में भी। देखिए ये क्या है कि गेट के ऊपर गेट, खिड़की के ऊपर खिड़की, ध्यान करना, गेट के ऊपर गेट, इसको बोल रहे हैं दरवाजा, उसने गेट लिखा था इसलिए बोल रहे हैं हम। उनकी पंडित जी की कोई वो थी अपनी, इन्होंने पूछा, ये है, सॉरी पंडित जी नहीं है, ये राम नरेश कंसल जी है, ये इन्होंने पूछा था ये। तो आपने क्या करना है, ध्यान कर लेना है एक बहुत अच्छी तरह से बात का, कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सब में बिल्डर का गेट फ्लोर वाइज इंडिविजुअल फ्लोर तो आ ही जाएगा। गेट यानी डोर पर डोर, गेट के ऊपर गेट आएगा, क्योंकि सीढ़ी चढ़कर सभी जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। क्या समझे? यानी दरवाजे के ऊपर दरवाजा आएगा ही आएगा, क्योंकि जब सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे तो दरवाजे पे दरवाजा आएगा। और अगर आप तोड़ना चाहो कि मैं इसको हटा दूं, ऊपर वाले के पैर पड़ रहे हैं, तो हटा नहीं पाओगे, ना हटाना चाहिए। और वो पैर जो उसकी मिट्टी कोई आपके सिर पे नहीं गिर रही है। दूसरी बात, खिड़की पे खिड़की बनानी है। अब अगर ऐसा करते हैं तो आप कहेंगे भारद्वाज जी इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक समझ लेना। लॉजिक इसके पीछे ये है कि ये आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो है बिल्डिंग बनी हुई है ये, तो यहाँ पर जो है ना, ये देखिए कॉलम जो बनेंगे ना, नीचे से ऊपर तक ये पूरा का पूरा कॉलम एक बनता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कॉलम पूरा एक बनेगा, और भी जितने कॉलम है वो सब के सब एक तरफ से देखिए ऐसे बन जाएंगे पूरे। यानी ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो पूरी की पूरी कॉलम में जा रही है। उसके बाद जो स्लैब की कास्टिंग हो रही है वो सब की सब यूनिफॉर्म हो रही है। इसका अर्थ यह है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एक ब्लॉक के रूप में बनेगी, और जब भी कभी भूकंप आएगा तो ये पूरी बिल्डिंग एक ब्लॉक के रूप में एक साथ वाइब्रेट करेगी, टुकड़ों में या हिस्सों में वाइब्रेट नहीं करेगी। अगर आपने दरवाजे के ऊपर से दरवाजा नहीं रखा तो संभावना है कि वहां पर बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में, मजबूती में कमी आ जाए। दूसरी बात, अपने मन से पूछना
नीचे का दरवाज़ा यहाँ है, ऊपर का इधर हटा हुआ है, उससे ऊपर का इधर हटा हुआ, उसका इधर का हटा हुआ है, यहाँ पे खिड़की यहाँ, इधर की यहाँ। देखने में कैसा लगेगा? देखने में भी तो जुलूस निकल जाएगा, बुरा लगेगा ना। इसलिए ध्यान करना है आपने कि सिमेट्री जितनी भी होती है, भगवान ने जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनाई हैं सब में सिमेट्री बनाई है। मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने, कितनी सिमेट्री में होता है। फूल होते हैं, उसकी पत्तियां सिमेट्री में होती हैं। सब्जियां जितनी होती हैं वो सब सिमेट्री में होती हैं। कभी आप जो है बंद गोभी को काट कर देखना, कितनी शानदार उसके अंदर जो है कलाकृति बनी होती है। संसार में भगवान ने, ऊपर वाले ने हर चीज़ को बैलेंस किया। आपको इंसान बनाया, आपके 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश की। इसी तरह से आप जिस चीज़ में निवास करेंगे उसको भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका जीवन भी अनबैलेंस हो सकता है। अब चलते चलते आखिर में एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ वास्तु का। जो ऊर्जा का संचरण जो होगा, नीचे जो होगा, जिस क्वांटम में, जिस क्वांटिटी में, जिस मात्रा में ऊर्जा नीचे चलेगी, अगर इसकी ट्रू कॉपी अगर इसी तरह से खिड़कियां दरवाजे ऊपर बने हैं या उसके ऊपर बने हैं, सब के अंदर एनर्जी का प्रवाह, मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह, लाइट का प्रवाह, सूरज की किरणों का प्रवाह बिल्कुल बराबर चलेगा। यही तो है मूल मंत्र वास्तु का, समझे? यही तो है वास्तु का मूल मंत्र। कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना। पहली बार आए थे अगर मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल बटन दिया हुआ है उसे दबा देना ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे आपके सामने आते चले जाएं। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं। और हाँ, इसको सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।